हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर संविधान सभा के निर्माण की हम बात कर रहे थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, संविधान सभा के जो अन्य कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, यहाँ से जो प्रमुख जो डेटाज है उसको आपको बहुत ही डिटेल से उसको पढ़ना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको याद करना है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो हमारा जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने एक तो जो संविधान सभा की जो मांग है उसको हमने पढ़ा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब इसकी मांग की थी वो हमने बात की थी। इसके पश्चात जो सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात जो अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है उसके बारे में हमने बात की थी। इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो ब्रिटिश सरकार की क्या मांगी थी उसकी हमने बात अच्छी तरह से डिटेल से अपने उसको अध्ययन किया है। इसके पश्चात जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आता है और इसके 3 सदस्य होते हैं कि 3 सदस्य संविधान सभा के निर्माण के लिए ये ब्रिटेन से भारत आते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा इस क्रिप्स मिशन को नामंजूर कर दिया जाए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उसकी मांग ये थी कि अलग देश का निर्माण किया जाए। फिर आपको पता है कि 1946 के अंदर क्या होता है कि संविधान सभा संविधान कैबिनेट मिशन भारत में आता है और कैबिनेट मिशन आके ये हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया जाता है। इसमें होता क्या है कि 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक में ही जो डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाने के पश्चात क्या होता है, 11 दिसंबर को क्या होता है कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है और इसको उसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मतलब संविधान सभा में प्रस्ताव को पारित कराने के लिए भेजा जाता है। लेकिन 22 दिसंबर 1947 को क्या होता है, इसका क्या कर दिया जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण जो डेटाज हैं संविधान सभा के निर्माण से संबंधित, उसको हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को क्या होता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक है, देखिए 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय जो ध्वज होता है, यानी कि जो हमारा जो तिरंगा है उसको अपना लिया जाता है। ठीक है, पहली बात 22 जुलाई 1947। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर आपको ये तारीख और सन याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, मई 1949 में, देखिए मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। देखिए राष्ट्रमंडल, देखिए क्या है इसमें, जो राष्ट्रमंडल जो है इसके सदस्य कौन होते हैं, जो ऐसे कंट्री जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हो, यानी कि ब्रिटिश शासन के उपनिवेश रहे हो, वो ही इस राष्ट्रमंडल के सदस्य देश बन सकते हैं। लेकिन इन पर कोई फोर्स नहीं है, ये अपनी स्व इच्छा से इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की, मई 1949 को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 2 डेटा समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 को, देखिए 24 जनवरी में 3-4 डेटा आएंगे वो हम देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को हमारे जो 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उन्हीं को फिर 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आप छोटी कक्षा में पढ़ते आए हुए हो। ओके, इसके पश्चात 24 जनवरी 1950 को एक नया अमेंडमेंट होता है। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन,
उसको भी अपना लिया जाता है। यानी कि 24 जनवरी 1950 को जनगण यानी कि जनगण राष्ट्रीय गान को भी अपना लिया जाता है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, 24 जनवरी वाली जो तारीख है उसमें 3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। 24 तारीख में एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त चुन लिया जाता है, और एक राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन को भी अपनाया जाता है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपना लिया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली बात अगर करें तो संविधान के निर्माण में, हमारे जो भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में कितना समय लगा, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है कि देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो ये भी आपको याद करना है। इसी के साथ इस दौरान सभी सभा की कुल बैठक, यानी कि इस संविधान सभा के निर्माण में कितनी बैठक हुई, 11 बैठक हुई है, और कितना खर्च आया, 64 लाख का खर्च आया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने कम समय में, कितने कम खर्चे में एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कम पैसे में, मात्र 16 लाख रुपए में हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा और लचीला संविधान है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन का हमारे संविधान का निर्माण में समय लगा, और 11 बैठक हुई, और 64 लाख का खर्च आया। एक बार फिर से देखते हैं 24 जनवरी वाली जो डेट है उसके बारे में। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। तो ध्यान दीजिए, आपको याद करना है, को पूछा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद नई संसद बनने तक यही अंतरिम संसद रहेगी। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक आम चुनाव नहीं हो जाए तब तक संविधान सभा ही किसका काम करेगी, अंतरिम क्या है, संसद यानी पार्लियामेंट का काम करेगी। आपको पता है कि जब संविधान सभा का गठन होने के पश्चात हमारी पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट यानी कि जब 1951-52 में आम चुनाव होते हैं, और इस आम चुनाव के सदस्य ही यानी कि जो संसद में जाते हैं वो कौन जाते हैं, जो संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो ही इस संसद के यानी कि पार्लियामेंट के मतलब मेंबर बन जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, तथा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में जो आम चुनाव के पश्चात बाद नई संसद बनने तक यही अंतरिम संसद रहेगी, यानी यही काम करती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक नया अमेंडमेंट और होता है इसमें। देखिए क्या होता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1929 में लाहौर का जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, और लाहौर में एक घोषणा की जाती है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, तथा 26 जनवरी को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ होता है। यानी 26 जनवरी 1930 को पहला यानी प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। रावी नदी के ऊपर तिरंगा गाड़ के 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किंतु स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। इस कारण इस तिथि को महत्व देने के लिए संविधान ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए 26 जो ये तारीख है उसको यादगार बनाने के लिए, ठीक है, 26 तारीख यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उस 26 तारीख को एक यादगार बनाने के लिए उसको पेंडिंग रखा गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या कर दिया गया, मतलब एग्जीक्यूट यानी कि संविधान को लागू
कर दिया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये डेटा आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और इसमें मैंने बहुत ही डिटेल से आपको इसके बारे में अध्ययन करवाया है। तो ये 26 जनवरी 1950 वाली जो तारीख है उसको आपको बहुत ही डिटेल से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम फिर अगले टॉपिक के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे को आपसे इजाज़त चाहिएगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।